अपने परिवार में कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, बाल बच्चे आप लोगों के सही होंगे, ठीक है, तंदुरुस्त होंगे। ठीक, चलो भाई। तो बोलोगे सर सर्कल की क्लास क्यों लगा दी है? हम्म, चलो तो रीज़न दे देते हैं सर्कल की क्लास लगाने का कि क्यों सर्कल की क्लास लगाई है आप लोगों की। देखिए सर, क्या है ना कि आप लोगों का ये टॉपिक थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है, तभी हम लोग मेंस्ट्रुएशन और बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी बढ़ पाएंगे। तो अभी आपका पाइप एंड सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया। पाइप एंड सिस्टम ख़त्म होने के बाद में जो है अरिथमेटिक में नया टॉपिक शुरू करना है, लेकिन अभी से नहीं करेंगे, सोमवार से करेंगे। और तब तक सोमवार तक मतलब आज हमारा हो गया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन आप लोगों की ये डबल डबल क्लास लग जाएगी, तो सर्कल ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद में बढ़िया तरीके से दो दो टॉपिक के साथ में हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, एक तरफ आपका अरिथमेटिक का भी शुरू हो जाएगा, दूसरी तरफ एडवांस में आपका मेंसुरेशन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आ जाइए भाई, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। वॉइस आ रही है यार, वॉइस आ रही है, वॉइस चेक करो क्यों नहीं आ रही है सर, आप एक बार ओबीएस में चेक करो। ठीक है, वॉइस आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वॉइस को बढ़ा दीजिए, बच्चे ये कह रहे हैं वॉइस कम है, वॉइस बढ़ा दीजिए। आ जाइए। हाँ, 10 है। चलिए भाई, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोगों के सभी सवाल हो चुके थे। 30 के बाद के आपके बाकी क्वेश्चंस करने हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तैयार हैं आप लोग, बताइए, रेडी हैं? रेडी हो आप लोग, बताओ भाई। हाँ, कमेंट करके एक बार बता दो, तैयार हैं नहीं है, क्या है। ठीक है, भूल तो नहीं गए हमें। चलो बहुत बढ़िया, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, चलो ठीक है। तो आ जाओ, अब एक नया प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पर एक रिजल्ट दिया गया है। और रिजल्ट में आप लोगों से यहाँ पर जो है वो ये कहा गया है कि सुनो, अगर तुम्हारे पास एक ए बी नाम का कोड है, ठीक है, और यहाँ पर ये ए बी नाम का कोड है और यहाँ पर हमारे पास सी डी नाम का कोड है। अगर ये दोनों को यहाँ पर आगे तक ले जाया जाए और आगे जा कर के इनको मिलाया जाए, बड़े प्यार से इनका मिलन कराया जाए, इनकी दोस्ती यारी कराया जाए, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर जो ये वाला एंगल बनेगा वो क्या होगा। तो जैसे ये वाला कॉर्ड है, तो इस सेगमेंट के साथ में, इस सेगमेंट यहाँ पर ये, या ऐसे कह लो, ये आर्क के साथ में सेंटर का जो मेरे भाई एंगल बनेगा वो देख लो, और ये आर्क मेरे भाई सेंटर पर जो एंगल बनाएगा यहाँ पर वो देख लो। तो जैसे ये x हो गया और ये हमारा y हो गया, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, तो बोलोगे सर x माइनस वाई का आधा। कितना बनने वाला है, तो x हो गया, y हो गया, x माइनस वाई का दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब क्वेश्चन में हमसे कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट और भी हैं, ये भी है, लेकिन मैं आपको अभी ये नहीं समझाऊंगा। मैं आपको बड़ी तसल्ली से मेरे भाई बातें बताऊंगा। पहले मैं इसके ऊपर में क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ ताकि आप इसका उत्तर दे पाएँ। तो आइए चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, और ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा वो ज़रा समझिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर देखो, छोटी सी चीज़ है और वो समझने की बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और वो क्या है वो देखिए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये हमारा एक कॉर्ड हो गया, और इसको खींच करके हम आगे यहाँ तक ले करके गए हैं। ये हमारा दूसरा कॉर्ड हो गया, इसको खींच करके हम आगे यहाँ तक ले गए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये हमारा ए बी हो गया, ये कॉर्ड हमारा, और ये दूसरा कॉर्ड हमारा सी डी हो गया। ठीक है, ये कहाँ पर मिल रहा है, तो ओ नाम के बिंदु पर मिल रहा है। अब अगर मान लो ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो हमारा कितना बनाएगा और क्या बनाएगा, तो यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं तो ये x हो जाएगा, यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो y हो जाएगा, और ये हमने कहा कि x माइनस वाई बाई 2 होगा। तो अगर आपको मैं एंगल देता हूँ, मैंने कहा मान लो यहाँ पर ये 100 डिग्री का कोण बना है, और यहाँ पर जो ये तुम्हारा कोण है ये 80 डिग्री का कोण बना है। तो तुम मुझे यहाँ पर इस अल्फ़ा का मान बताओ कि अल्फ़ा का मान कितना होगा। तो अल्फ़ा का मान हमारा कितना होगा ये हमें बता दो। अल्फ़ा का मान हमें कितना होगा यहाँ पर, ये हमें बता दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो ज़रा आप यहाँ पर देखिए, तो बोलेंगे सर ये 100, फिर हो जाएगा माइनस का 80, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, तो 20 का आधा हमारा 10 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा भाई।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे 20 का आधा हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो 10 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आ जाइए। अब उसके बाद में यहाँ पर फिर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़िए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका सर्कल है और ये सर्कल में ये आपका डायमीटर है। अब यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, ये डायमीटर को मद्देनज़र रखते हुए वो एक ट्रेपीजियम बनाता है। ट्रेपीजियम कौन से मेरे भाई? क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड मेरे भाई पैरेलल होते हैं। तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करता है, इसकी वैल्यू दे देगा, यानी आपसे BAC का मान मेरे भाई दे देगा और आपसे ये वाला एंगल पूछेगा, ये वाला एंगल। तो वही बात कहा गया कि BAC का मतलब यहाँ पर ये थीटा आपको दे देगा और उसके बाद में यहाँ पर जो है CAD या फिर DAC मतलब ये वाला एंगल पूछेगा। तो अगर ये थीटा है तो याद रखना दोस्त, यहाँ पर ये एंगल को निकालने के लिए 90 में से आपको इसका डबल घटाना होगा, यानी कितना घटाना होगा? 2 थीटा घटाना होगा। और ऐसा हम क्यों करते हैं मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ठीक है, ऐसा हम इसीलिए करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर दोस्त ये बना दिया, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर देखो ये हमारा डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है और अगर ये थीटा है तो आपको एक बात अच्छे से पता होगा कि सर यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होता है? 90 होता है। और अगर ये वाला एंगल हमारे सामने 90 होता है तो यहाँ पर ये 90 है तो बाकी दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, और बाकी दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा तो उसमें अगर ये थीटा है तो ये कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो 90 माइनस थीटा बन जाएगा। अब जैसे कि एक चतुर्भुज में आमने सामने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो B में D को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर 90 है तो 90 और जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा, और माइनस थीटा है तो इसको यहाँ क्या कर देंगे? प्लस थीटा कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? क्योंकि मेरे भाई ये ट्रेपीजियम है और ये ट्रेपीजियम है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, और अगर ये पैरेलल होगी तो ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा मेरे भाई यहाँ पर इसके समानांतर है और ये बन रहा है। तो जहाँ पर भी ऐसे जेड का निर्माण होता है तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाते हैं? तो ये दोनों हमारे दोस्त बराबर हो जाते हैं। ठीक, अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में जब आप जोड़ोगे तीनों एंगल को तो 180 आना चाहिए। तो 90 है तो यहाँ पर और कितना लेकर के आ जाओ? 90 लेकर के आ जाओ। और थीटा 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा घटा दो। तो इसीलिए मैंने एक डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों के लिए निकाल दिया दोस्तों, कि यहाँ पर जितना भी एंगल होगा अगर ये वाला पता करना है तो क्या करना? 90 में से इसका डबल घटा देना। 90 में से क्या करना मेरे भाई? यहाँ पर उसका डबल घटा देना, बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के यहाँ पर? अब आ जाइए, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है, दीपक सैनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, परेशान मत हो यहाँ पे। आ जाइए, अब यहाँ पर पढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो बोला गया इन अ सर्कल विद सेंटर हो AB इज द डायमीटर और CD हमारा कोड है। तो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया उस अनुसार हम फिगर बनाएंगे कि यहाँ पर एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है? तो O है। AB हमारा डायमीटर है तो ये हमारा AB जो हो गया वो डायमीटर हो गया। तो हमने कहा सर ये हमारा AB जो हो गया वो डायमीटर हो गया। सेंटर हमारा कहाँ पर है? तो O पर है। तो AB इज अ डायमीटर, O इज द सेंटर, CD हमारा कॉर्ड है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये CD हमारा कॉर्ड हमने बना दिया है कि A B C और D क्या बन जाएंगे? तो एक ट्रेपीजियम बन जाएंगे। तो ये ABCD एक हमारा ट्रेपीजियम बन जाएंगे। हमसे BAC का मान हमसे यहाँ पर ये कितना दिया गया? तो BAC का मान हमसे मेरे भाई 40 दिया गया है, और हमसे यहाँ पर CAD का मान बोला गया है। ये C हो गया, A हो गया, D हो गया, आप इसका मान बताओ। अभी मैंने आपको कहा कि ये वाला एंगल निकालने का तरीका क्या है, ये अल्फ़ा कैसे निकलेगा। अभी मैंने आपको सिखाया कि अल्फ़ा निकालने का वे हमारे पास में क्या होता है। तो अगर आपको ये अल्फ़ा निकालना है तो आपको क्या करना होगा? 90 में से दोस्तों ये जो 40 दिया गया है आप इसका डबल घटा दो, यानी आप बोलोगे सर 90 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा तो यही हमारा क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर 10 आ जाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगला टॉपिक यहाँ देखते हैं। अगला मेरे भाई जो आपका प्रूफ है वो यहाँ पर क्या है, जो आपका रिजल्ट है वो क्या है, ज़रा वो देखो। इसमें यहाँ पर कहा गया एक सर्कल में O हमारा सेंटर है, AC और BD इसके दो कॉर्ड हैं। ठीक है, और वो मिलते हैं बाहर पे E पे। अगर AEB का मान बाहर वाला दिया गया है तो अंदर DOC वाले का मान कितना है? हालांकि ये मैं आपको अभी समझा चुका हूँ,
और ऐसा मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ाया। इसमें मैंने आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया, तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर ये पढ़ाया कि अगर वो अल्फ़ा का मान निकालना है तो इसमें से इसको घटा करके क्या कर दो, आधा कर दो। सेम इसी तरीके से था, ए बी एक कॉर्ड था, सी डी एक कॉर्ड था, और दोनों मेरे भाई यहाँ पर इतना इतना एंगल बनाते थे तो बाहर वाला निकालना होता था। अब उसी तरीके से यहाँ पर ये भी आपका मेरे भाई कंसेप्ट है कि यहाँ पर देखेंगे आप तो एक आपका ए सी हो गया और एक आपका मेरे भाई बी डी हो गया। बस ये फ़र्क है कि पहले ये वाला एंगल दिया जाता था और ये वाला एंगल दिया जाता था, तो इनके डिफरेंस का आधा यहाँ पर ये वाला एंगल आता था, इनके डिफरेंस का आधा यहाँ पर ये वाला एंगल आता था। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर चाह रहा है, नहीं हम ये वाला एंगल देंगे ही नहीं जी, यहाँ पे ये फिक्स हो गया। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि एक सर्कल में तुम्हारा ए सी हो गया और ये बी डी हो गया, दोनों दोनों ई पर मिलते हैं, और ये इसको इसने घोषित कर दिया कि ये डायमीटर है। उसके बाद में यहाँ पर इसने कह दिया ए ई बी का मान जो है वो तुम्हारा एक्स है, तो डी ओ सी का मान कितना होगा। मैं आपको ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको मेरे भाई रिलेट करा देता हूँ। कन्फ्यूजन दूर दूर तक नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा, कोई परेशानी की बात नहीं होगी भाई। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया और अब आपको क्या पढ़ना है, आप दोनों में देखिए। आप लोग खामखा परेशान होते हैं, हम आपको होने नहीं देंगे। आ जाइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बदला जाए थोड़ी देर के लिए, बस यहाँ पर इस बात को सिखाने के लिए। ठीक है, फिर वापस हम उसका बैकग्राउंड सही कर देंगे। तो आ जाओ दोस्त, यहाँ पर एक बार देखो बोर्ड पर यहाँ पर क्या बोला गया है। तो पहला वाला केस यहाँ पर ये था जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाया, और इस वाले केस में यहाँ पर क्या था, तो ये आपका सर्कल था। इस सर्कल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा क्या दिया गया था, तो एक हमारा ये कॉर्ड था जिसको आगे तक हमने बढ़ाया था, दूसरा हमारे सामने यहाँ पर ये कॉर्ड था जिसको हमने आगे बढ़ाया था, और उसके बाद में हमने इनका नामकरण भी किया हुआ था। साथ में यहाँ पर एक सेंटर था, तो सेंटर पे यहाँ पे मिला दिया हमने, इसको सेंटर से मिला दिया, इसको भी सेंटर से मिला दिया, इसको भी सेंटर से मिला दिया था। अब उसके बाद में इनके जो रेस्पेक्टिव नेम्स थे, जैसे यहाँ पर ये कहा था कि ये ए बी नाम का मेरे भाई कोड है यानी जीवा है, और ये हमारे सामने दोस्तों सी डी नाम की जीवा है। तो ये मिलते कहाँ पर हैं, तो ई पर है। तो पीछे वाले में क्या था मेरे भाई कि अगर आपको ये एक्स दिया जाता है और अगर आपको ये वाई दिया जाता है और अगर आपको यहाँ पर ये अल्फ़ा पता करना है, तो आपको मैंने ये सिखाया कि जो अल्फ़ा निकालना होगा ना, तो वो यहाँ पर क्या करना, वो मेरे भाई एक्स में से वाई को घटा करके आधा कर देना। ये आप लोगों ने पीछे सीख लिया बढ़िया तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब एग्जामिनर ने क्या किया, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसने यहाँ पर जो है ना, इसको मेरे भाई सीधी रेखा बनाने की उसने कोशिश की। मतलब यही फिगर हम आपके सामने उठाएंगे और यही फिगर ले जा करके यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम छोटा करके, यहाँ देखो, यही फिगर ले जाके हम यहाँ रख रहे हैं। वही मेरे भाई कोड होंगे आपके, वही ए बी होगा और वही सी डी होगा, लेकिन अब थोड़ा मामला बदलेगा। मामला कैसे बदलेगा आपके सामने मैं दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम बदल दे रहे हैं आप लोगों के लिए, और बस आपको फोकस करना है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। बस यहाँ पर ये होगा, अब थोड़ा ए बी ऐसे हो जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए, ठीक है, ये सारा सारा हटा करके, मतलब यहाँ पर ये जो ए बी बना है ना, अभी भी आपका ए बी बनेगा, यहाँ से आपका ए बी बनेगा ही बनेगा, ऐसा कोई मेरे भाई डाउट नहीं है, ये बना आपका ही। और यहाँ से आपका सी टी बनेगा। बस फ़र्क ये होगा कि अब ये क्या हो जाएगा, तो ये डायमीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो करके ऐसे टेढ़ा लाइन होता था, अब ये मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा पूरा पूर्ण रूप से किसका काम करेगा, तो डायमीटर का काम करेगा। उसके बाद में यहाँ पर ये सेंटर से ज्वाइन कर लो और ये सेंटर से ज्वाइन कर लो। जैसे पहले ये होता था, ये होता था, ये होता था, ये होता था, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अगर तुम्हारा ये ए बी कोड है, तो यहाँ पर ये जो है ए से भी सेंटर को ज्वाइन करो, बी से भी करो। ये तुम्हारा सी डी कोड है, तो सी को भी सेंटर से करो, डी को भी सेंटर से करो, और बाहर वाली बिंदु तुम्हारी कितनी हो जानी है, ओ हो जानी है। हमने यहाँ पर पीछे क्या पढ़ा था कि अगर ये वाला एंगल x है भाई यहाँ पर, और ये वाला एंगल अगर y है, ठीक है, और ये हमें निकालना है, तो हम ये अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि अगर अल्फ़ा को निकालने के लिए आपको यहाँ पर x माइनस वाई बाई टू का काम करना पड़ेगा। ये आपने अच्छे से जाना। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर सिचुएशन दोस्त ये है, आपके सामने यहाँ पर कोई ऐसा x नहीं दिया जाएगा, तो ये आपको समझना है कि डायमीटर है तो खुद ही 180 होगा, यानी आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा ये 180 होगा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। या ऐसे कह लीजिए कि इस बार आपके सामने जो है ना, वो ऐसा है सर कि आपको ये हमारा x दिया जाएगा यहाँ पर, इस बार आपको ये दिया जाएगा कि ये x है और आपको यहाँ पर ये अल्फ़ा का मान निकालना हो सकता है मेरे भाई, इसका मान निकालना है। तो भाई कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो बराबर ही होता है। आपको जो हमने सिखा दिया वो कभी बदलने वाला थोड़ी है। आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस 180 डिग्री में से, यानी x माइनस वाई, तो x माइनस इतना डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2,
बराबर हो जाएगा कितने के, x के। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा कितने के, 180 माइनस अल्फ़ा के। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 2x हो जाएगा। यानी बेसिकली हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, हम आपसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर इसको डायमीटर आप बनाते हो, अगर आप इसे क्या करते हो, अगर आप इसे दोस्तों डायमीटर बनाते हो, बाहर वाला कोण दे करके अगर अंदर वाला कोण आपसे पूछता है तो कुछ मत करिए, 180 में से बाहर वाले का डबल घटा दीजिए। 180 में से क्या करिए, बाहर वाले का डबल घटा दीजिए। बस आपको इतना ही सा करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप इसको भी याद रखते हैं एक्स माइनस वाई बाई टू बराबर बाहर वाला, तो सबसे बढ़िया है, सबसे उच्चतम है। मुझे तो यार ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं एक ही बात याद कराना पसंद कराता हूँ कि भाई एक चीज़ याद रखो, तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। गणित में जैसे जैसे क्वेश्चंस बदलते हैं, यहाँ पर लोगों की थ्योरम और आइडेंटिटी बदलते जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा मान लो जिसको ये याद भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास में दूसरा तरीका है और यही वाले तरीके से मैं उसको याद भी करा सकता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर आओ, सारे क्वेश्चंस को भूल जाओ। मानो आपने एक क्वेश्चन को देखा 32 नंबर, कभी है ना मैथ्स को रट करके मत पढ़ना भाई। रट के पढ़ोगे जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर कितना प्यारा ये सवाल बन गया आपका। क्या कहा गया, एक आपके पास में सर्कल है तो आपने यहाँ पर बनाइए सर्कल, बनाइए सर। तो एक आपके पास में यहाँ पर सर्कल है, आपने यहाँ बना दिया। सेंटर इसका है मेरे भाई ओ। दो इसके यहाँ पर क्या है, ए सी और बी डी कॉर्ड है। और ए सी और बी डी कहाँ मिलते हैं, तो ये आपका ए सी हो चुका है और ये आपका बी डी हो चुका है। मिलेंगे कहाँ पे, ई पे। ये ए बी हमारा क्या काम करेगा, तो डायमीटर का। तो हमने यहाँ पर यही कहा, ये हमारा कॉर्ड हो गया ए सी का और ये हमारा कॉर्ड हो गया बी डी का। दोनों कहाँ पर मिलेंगे, तो ई पर मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि ए बी जो है यहाँ पर वो क्या है, डायमीटर है। ए ई बी का मान हमारा कितना है, तो 68 है। तो ये वाली वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 68 है भाई। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है डी ओ सी का मान बताओ, ये डी ओ सी का मान बताओ, ये डी ओ सी का मान कितना होगा। मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको चार चीज़ें नहीं रटनी आती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत रटिए। एक चीज़ को पकड़ करके उसी के ऊपर में अपने सवालों को घुमाना सीखिए। और वो आपका क्या है, अगर आपको मानो कोई बच्चे को अगर ये पता है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, किसी बच्चे को मेरे भाई अगर ये पता है कि सर अगर ये वाला कोण अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा निकालने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि 180 में से हम इसका डबल घटाते हैं। यानी किसका डबल घटाते हैं, तो 68 का डबल। तो ये हमारा 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 44। और ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। अगर आपको ये याद है तब तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर हमने क्या सीखा है, देखो हमने यहाँ पर ये सीखा है कि जैसे इस कोण में से इसको घटाओ, ये कोण कितना है, तो 180 डिग्री है। तो हम सीखे हैं सर यहाँ पर ये होता है x, उसके बाद में होता है माइनस का y और डिवाइडेड बाई 2। और ये बराबर होता है किसके, तो बाहर वाले के। सिर्फ हमें यहाँ पर इतना पता है। 180 में से अगर आप अल्फ़ा घटाओगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 136। और अगर आप 180 में से ये 36 घटाओगे तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 44। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बाकी सारे लोग क्या होते हैं कि मतलब हर चीज़ के लिए, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, क्यों याद करना इतना फॉर्मूला, क्यों मेरे भाई करना इतना, ऐसा कुछ भी करने की कहीं पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। देखिए अरिथमेटिक में कौन सा टॉपिक शुरू होगा, कौन सा टॉपिक शुरू नहीं होगा, इसके ऊपर में मेरे भाई डिबेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका ये कहना है एवरेज शुरू कर दीजिए, कुछ का मेरे भाई कहना है परसेंटेज शुरू कर दीजिए, कुछ का यहाँ पर कहना है रेशियो शुरू कर दीजिए। तो मैं है ना अपने तरीके से ही मेरे भाई पढ़ाऊँगा आप लोगों को। आप इस बात को समझो कि जब मुझे लगेगा हाँ ये वाला कंटेंट मेरा रेडी है, इसके ऊपर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रखा है और आपके पेपर के लिए ये वाला जो टॉपिक है अभी के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसी लय में हम लेकर के चलेंगे और उसी लय में शुरुआत भी करेंगे। तो इसीलिए आप लोग परेशान मत हो, जब रहेगा जो भी स्टार्ट करूँगा बढ़िया तरीके से करूँगा। आप कितना भी कमेंट में लिख लोगे मेरे भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका काम पढ़ना है, आप बस पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए। आपके पेपर के लिए सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आपके लिए एवरेज भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए रेशियो भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए परसेंटेज भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़बरदस्ती का दिल लगी किसी टॉपिक से करेंगे और जब मैं दूसरा स्टार्ट करूँगा ना तो वो आपके मन को क्षति ही पहुँचेगा। और यहाँ पर हज़ार तरह के बच्चे हैं, हज़ार वैरायटी की सोच होगी, मैं किस किस की डिमांड को कैसे पूरा करूँ। ठीक है, एवरेज वाले के नज़र में अगर मैं परसेंटेज शुरू कर देता हूँ तो उसकी नज़रों में बुरा बन जाऊँगा, उसको दुःख होगा। परसेंटेज जो चाह रहा है अगर मैं एवरेज शुरू कर दूँ तो उसको दुःख होगा। तो इसीलिए मैं अपने तरीके से चीज़ों की शुरुआत करूँगा, आप उसके लिए परेशान मत हो, ना आपको कमेंट मेरे भाई करने की आवश्यकता है। जिस दिन आप हमारे एप्लीकेशन पर आए थे, आप यूँ समझ लीजिए कि आपने सर्वस्व हमारे ऊपर में न्यौछावर कर दिया
कि जी हमारा बागडोर आपके हाथ में, आप रथ चला लीजिए, हम लोग कोई दिक्कत की बात नहीं, हम चलने को तैयार हैं। तो जो भी हम करेंगे आपको इतना बता दें कि आपके लिए बेहतर करेंगे और बेहतर ही करेंगे, आपसे बेहतर करेंगे। इस बात को समझिए। तो उसके लिए परेशान होना, पढ़ाते के बीच में कमेंट लिखना, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं पर कोई गवारा होने वाला है और इससे कहीं पर कोई आपका फ़ायदा होने वाला है। सर्कल की क्लास में एवरेज की डिमांड करना, फिर एवरेज में परसेंटेज की डिमांड करना, फिर उसमें रेशियो की करना, मेरे भाई ये कहीं न कहीं एक डिस्ट्रैक्शन को मेरे भाई दिखा रहा होता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर में स्टिक नहीं है। इसके अलावा दुनिया की 100 तरह की बातें हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके फालतू के इंक्वायरीज़ हैं, आप इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिए। टीचर का काम होता है पढ़ाना, ठीक है? तो यहाँ पर जो मेरे से आप सीखने आए हो मेरी क्लास में, आप उस चीज़ के लिए आए हो तो वो सीखने पर फ़ोकस करो, ठीक है? बाकी चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा ध्यान ना दो। पढ़ाई करने आए हो तो उसके ऊपर में फ़ोकस करो, बाकी मेरे ऊपर में छोड़ दो, ठीक है? हाँ, कोई टेक्निकल इश्यू है, टेस्ट नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है, मैं हज़ार दफ़ा मेरे भाई बोल चुका हूँ इंक्वायरी नंबर पर बात करो। अगर इंक्वायरी टीम तुम्हारी फ़ोन नहीं उठाती है, मैं आज तुम्हें एक नंबर देता हूँ। ये मेरे खुद की टीम की नंबर है, आप इस पर फ़ोन करके बात करो। 9289 चल रहा है ना ये नंबर हमारा? हाँ, कॉल तो उठ सकता है ना? 9289, ठीक है, 9289 079 800। आपको मेरे भाई अगर इस पे बात करनी है तो इस पे करो, या फिर मैं आपको एक दूसरा नंबर देता हूँ 8506003377। आप यहाँ पर इस पर बात करो, इस पे गारंटेड है कि फ़ोन आपका उठेगा ही उठेगा। ये मेरा दावा है आपसे। इस पे अगर फ़ोन नहीं उठेगा ना तो उसको खींच करके मैं रख दूंगा भाई, मेरा आपसे प्रॉमिस है। बैच नहीं शो कर रहा, क्लास नहीं शो कर रही, क्या नहीं शो कर रहा भाई, यहाँ पर ये नीचे वाले नंबर पर आप डेफिनेटली फ़ोन करना। आपके पास है फ़ोन अभी ये? हाँ, है ना? मतलब फ़ोन उठा रहे हैं ना? ठीक है, तो आप इस पे मेरे भाई फ़ोन करो यहाँ पे। ठीक, अब आ जाओ, पढ़ लो अब शांति से। अब बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा कि ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, ऐसे करिए, वैसे करिए भाई, अब ध्यान दो। आ जाओ चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी हमारे सामने क्या है? तो चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि द टेंजेंट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। हालांकि देखिए, अगर ये हमारे पास में एक सर्कल है और ये उसकी एक स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर ये जो लाइन आता है ना, ये उसके ऊपर में हमेशा कितने का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितने का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये जो लाइन होता है, रेडियस और टेंजेंट, हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब इसी के ऊपर में आपके कुछ सवाल हो गए और यहाँ पर सवाल नहीं है, असल में एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरे सिनेरियो को यहाँ पर जो है वो समझाने की कोशिश की गई है। और वो क्या है वो देखिए, ठीक है? यहाँ पर बोला गया कि अगर जैसे मानो दो टेंजेंट हो गए, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा होता है जो सर्कल को टच करती है। तो अगर ये पी ए हो गया और अगर ये पी बी हो गया तो कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं? तो पहले मैं आपको मेरे भाई समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर असली में रीज़न होता क्या है, क्वेश्चन बनता क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। और अगर एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बाहर के किसी पॉइंट से यहाँ पर जो है, अगर हम यहाँ पर इस दोनों को मेरे भाई ज्वाइन करें, बाहर का एक कोई पॉइंट है और सर्कल को हम ला करके दो जगह पर टच करवाएं। ये मान लो यहाँ पर P नाम का एक पॉइंट है और P से हम यहाँ पर A पे टच कराएं और P से ला करके हम यहाँ पर B पे टच करें, ठीक है? P से ला करके A पे टच कराएं, P से ला करके B पे टच कराएं। अब उसके बाद में यहाँ पर जैसे कोई पॉइंट हो गया, PA हो गया, PB हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे ये सेंटर है आपका, अब मानो सेंटर से भी आप दोनों को ज्वाइन करो, इसको भी करो और इसको भी करो, ठीक है? और साथ में यहाँ पर इस पॉइंट को भी ला करके सीधी रेखा से सेंटर को ज्वाइन मारो। तो जैसे कि आपको पता है कि ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा, और रेडियस और टेंजेंट में एंगल कितने का होता है? 90 का। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो एंगल कितने का होता है? 90 का। एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट फिगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और इसके ऊपर में बहुत ही बढ़िया तरह के से क्वेश्चन बनते हैं। एंगल वाले क्वेश्चन काफ़ी सारा बनेगा, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का काफ़ी सारा क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब ये तुम्हारा कितना है भाई? 90 है। अब सबसे पहले बात बताऊं तो ये जो लाइन जाता है, ये लाइन यहाँ पर इस एंगल को आधे और आधे में बांटता है। ये मेरे भाई थीटा होता है तो ये भी हमारा थीटा होता है, ठीक है? अब उसके बाद में देखिए, अगर यहाँ 90 है और अगर यहाँ थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 है और ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा भाई, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर दो ट्रायंगल हमारे सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ये दो ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, आप इसको जो है कलर से फिल करके भी तरीके से समझ सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से कहानी हो रही है। अगर आप ये कहेंगे सर दोनों ट्रायंगल के बारे में, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, इनका एरिया भी बराबर होता है, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है, साइड एंगल साइड लगा लो,
तो यहाँ पर ये वाला साइड इसके बराबर एक मेरे भाई कॉमन है, तीसरा वाला मेरे भाई ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो इससे यहाँ पर क्या होता है, कैसे कैसे कौन कौन से रिजल्ट निकलते हैं, वो सारी बातें आप लोगों को मैं अभी बता दूंगा, सारी बातें बताऊंगा, सारी बातें समझाऊंगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहो यहाँ पे, ठीक है, कि सर यहाँ पर क्या केस बन गया, कैसे केस बन गया, क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसी सारी बातें आप लोग जान जाओगे, ठीक। आप मेरे ऊपर में छोड़ दो। तो ये जैसे आपने दो ट्रायंगल आपने बनाया यहाँ पर और दोनों ट्रायंगल बनाया, तो सबसे पहली बात, ये दोनों ट्रायंगल की एक एक करके हम लोग खासियत रिजल्ट है, या एक तरीके से मान लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन करके आता है वो हम लोग लिखते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने मेरे भाई एक बात देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का नियम क्या होता है कि तीनों के तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं साइड एंगल साइड से भी आप मेरे भाई मेजरमेंट कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि दो हमारे सामने साइड हो और एक उनका एंगल बीच का हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, हो गया भाई। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी अगर किसी भी बिंदु से आप अगर मान लीजिए टेंजेंट खींचते हैं, जैसे ये सर्कल है और एक बाहर से एक लाइन खींचते हो, तो ये हमेशा दोनों बराबर होगा। तो यानी मेरे भाई जो वैल्यू हमारा इसका होगा वही वैल्यू हमारा इसका भी होगा। तो यहाँ पर साइड हो गया, साइड हो गया, एंगल हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसीलिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मेरे भाई, तब जा करके आप यहाँ पर क्या बोलोगे। अभी यहाँ पर चूंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, मैं ये बीच की सारी बातें हटा देता हूँ, और मैं आप लोगों को एक एक बात मेरे भाई हटा दे रहा हूँ, मैं सारी बातें यहाँ पे, ठीक है। जो भी है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ भाई, कि ये सारा सारा हट गया आपके सामने, देखो ये सब हट गया यहाँ पे। अभी मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है, कोई बात मैंने नहीं कही है, सिर्फ मैंने आपसे कहा है साइड हमारा साइड के बराबर, एंगल हमारा एंगल के बराबर, और ये वाला हमारा इसके बराबर। अब बोलोगे सर ये हमारा, फिर से आपके मन में होगा कि सर ये हमारा जो पी ए है और ये जो हमारा पी बी है ये क्यों बराबर है। तो सर्कल की प्रॉपर्टी की वजह से, कि कभी अगर कोई भी सर्कल पर अगर बाहर से आप दो लाइनें खींचते हो ना, यहाँ पर पी है और यहाँ पर ए है और ये हमारा बी है, तो मेरे भाई याद रखना ये पी ए और पी बी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पहला रिजल्ट क्या निकला कि ट्रायंगल ओ ए पी, पहला रिजल्ट मेरे भाई यहाँ पर ये निकला हमारे सामने, कि हम बोलेंगे सर ट्रायंगल ओ हो गया, ए हो गया, पी हो गया, ये सर्वांगशम है। और कौन से वाले ट्रायंगल के, तो ओ बी और पी के, तो ये मेरे भाई इसके हमारे बराबर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि इसके सारे कोण इसके सारे कोण के बराबर, इसका पूरा एरिया इसके पूरा एरिया के बराबर होगा। अब दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा, दूसरा रिजल्ट ये निकलेगा कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए पी ओ जो होगा वो बी पी ओ के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई ए पी ओ बराबर होगा किसके, तो बी पी ओ के। तीसरा रिजल्ट क्या निकलेगा, ये 90 है और ये थीटा है, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो तीसरा रिजल्ट निकलेगा ए ओ पी बराबर होगा बी ओ पी के। तो तीसरा रिजल्ट मेरे भाई क्या निकलेगा, तो ए ओ पी बराबर होगा किसके, बी ओ पी के। अभी इसमें और भी काफ़ी सारे रिजल्ट निकलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं, इसका जब सेकंड पार्ट बनाऊंगा, इसका जो सेकंड फिगर बनाऊंगा हम उसमें समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर वही रिजल्ट दिए गए हैं। सबसे पहला आपसे यहाँ पर बोला गया है कि दो टेंजेंट है तो देखो क्या क्या होगा। तो पहला यहाँ पर पी ए ओ नाम का ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो जी हाँ बिल्कुल ये सही बात है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे पी ए और पी बी बराबर होते हैं, तो देखो पी ए और पी बी बराबर होते हैं, ये भी सही दिया गया है। ये दोनों कोण 90 होते हैं, तो ये 90 और 90 होते हैं, ये भी सही दिया गया है, और ये भी हमारा सही दिया गया है, ठीक है। अब ये सारी बातें, इसके ऊपर में कितने हमारे क्वेश्चंस आते हैं और क्या आता है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है वो ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 33 देखो यहाँ पर क्या कहा गया। तो मेरे भाई 33 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि फ्रॉम अ पॉइंट पी, यहाँ पर पी नाम का कोई एक बिंदु है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपने बना लिया, मान लीजिए सर्कल बना लिया आपने, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि देखो पी नाम के बिंदु से पी ए बनाया, फ्रॉम अ पॉइंट पी 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एंगल, पी टी ऑफ लेंथ इतना इज ड्रॉन। एक बाहर बिंदु पी है, वहाँ से एक पी टी नाम का टेंजेंट हमने बनाया है कि केंद्र से, यहाँ पर ये केंद्र हमारा कितना है, तो ओ है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर स्थित भाई, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पी से, किसी बिंदु कहाँ से, पी से 12 सेंटीमीटर लंबी एक स्पर्श रेखा पीटी खींची गई है। ये जो पीटी है ये लंबाई कितनी है, तो 12 है। ये लंबाई कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर ये पूरा पूरा जो लंबाई आपका गया है
ये पूरा का पूरा जो लंबाई है ये आपका मेरे भाई 13 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, त्रिज्या बता दीजिए। सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि कोण कितने का बनता है, तो 90 का बनता है। और अगर 90 का कोण बनता है तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा रेडियस है। या तो पाइथागोरस के थ्योरम से यहाँ पर 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट के हिसाब से इसे 5 घोषित कर दिया जाए। और अगर आपको मान लीजिए वैसे नहीं आता तो कोई बात नहीं, रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दीजिए। तो 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटा दीजिए, 169 में से 144, 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आज जितने लोगों का जन्मदिन है भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में बहुत आगे बढ़ो आप लोग, बहुत कामयाब बनो, बहुत तरक्की करो। ठीक है, आ जाओ, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है मेरे भाई। यहाँ पर पढ़िए, क्वेश्चन में ये कहा गया टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पर जो बातें हैं सो बातें हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में ये कहा गया, देखो यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, तो सर्कल है। तो कहा गया टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर एक जो टेंजेंट है वो बनाया गया है कि टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज। यानी यहाँ पर क्या है, तो एक टेंजेंट है जो यहाँ बनाया गया है, और ये टेंजेंट यहाँ पर सेंटर से कितने दूर पर है, तो सेंटर से हमारा मेरे भाई यहाँ पर इतने की दूरी पर है। आप देखो यहाँ पर ये सेंटर से मेरे भाई यहाँ पर दूर पर है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या बोला गया, जरा देखो, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो ये हमारा सेंटर हो गया। ये क्या हो गया, तो सेंटर हो गया। तो ये सेंटर है, सेंटर से ये कितने की दूरी पर था, तो 25 की दूरी पर था। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द सेंटर। ये हमारा मेरे भाई पूरा का पूरा टेंजेंट है। उसके बाद में कहा गया सेंटर जो है, रेडियस हमारा कितना है, तो रेडियस हमारा 7 है। तो बोला गया यहाँ पर ये टेंजेंट की लंबाई कितनी है। 1 सेकंड वाला आंसर है 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो 7, 24, 25 का होता है, तो ये 7 है और ये 25 है, तो ये कितना होगा, 24 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर ये होगा। मतलब सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो। बाकी फिर भी जो नादान बच्चे हैं वहाँ पर वो देख लीजिए भैया, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओगे। जिनका टारगेट कम से कम 3 साल है और 3 साल के बाद वो ख्वाब देख रहे हैं एसएससी निकालने का, तो उनके लिए भाई यहाँ पर, क्योंकि उनको दिक्कत है ना, उनको ट्रिपलेट याद करने में दिक्कत है। वो यहाँ जैसे मैं लिख दूंगा ना 24 है, तो बोलेंगे कैसे आया, क्योंकि उन्होंने ट्रिपलेट याद नहीं की है। तो मुझे उनका भी तो ध्यान देना है, 3 साल का टारगेट वो लेकर के चल रहे हैं। तो इसीलिए उनके लिए भैया देखो, एक्स बेस बराबर इतने के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो तो आएगा, और ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, आ जाओ बाबू। चलो अब अगला यहाँ पर देखो क्या कहा गया, 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया पॉइंट क्यू इज इतना सेंटीमीटर from the center of a circle, length of tangent drawn from q to a circle is 12, distance of q from the nearest point is। हालांकि देखो मेरा दिल है कि इसको मैं होमवर्क के तौर पे दे दूं, बट मुझे पूरा 2000% यकीन है कि आप में से 20 बच्चे जो है वो ये ज़रूर बोल देंगे नहीं गुरुजी करवा दीजिए, हम जो है यहाँ पर एकदम अपंग है, हमसे नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। आप 4 क्वेश्चन कराने के बाद भी ये क्वेश्चन दोगे ना, तो हम छापने वाले लोगों में से हैं। हमें नोट्स बनाना अच्छा लगता है, हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 20 बच्चे सर में दर्द कर देंगे कमेंट में लिख लिख के। तो मुझे यहाँ पर मतलब मजबूरी में वो क्वेश्चन कराना पड़ रहा है अभी यहाँ पे, नहीं तो सच बताऊँ तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो देख लो भाई, यहाँ पे मजबूरी हो जाती है, क्या करें, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो सारी चीज़ें देख ही रहा हूँ मैं। आ जाओ भाई, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया देखो ज़रा। तो बोलोगे अ पॉइंट क्यू इज इतना फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पर बोल दिया गया, ठीक है, कि एक पॉइंट यहाँ पर है क्यू है, और वो कितना सेंटीमीटर दूर है, तो 13 सेंटीमीटर दूर है। कहाँ से दूर है, तो सेंटर से है। उसके बाद में कहा गया द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम क्यू टू अ सर्कल इज इतना। यानी ये टेंजेंट की जो लंबाई है, या इस टेंजेंट की जो मेरे भाई दूरी है यहाँ पर, वो कितनी है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है कि टेंजेंट की जो दूरी है आपके सामने वो 12 है। तो ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 13 है, और ये हमारा कितना है, तो भाई हमारा 12 है। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें काफ़ी लोग फंस जाएंगे मुझे पता है, इसीलिए मैं मेरे भाई आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि सर्कल का रेडियस नहीं पूछा है आपसे। ठीक है, इसमें बाकी लोग जो है ना थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, मतलब तेज़ी में यहाँ पर जो है जल्दी 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 पढ़ते पढ़ते नहीं है। पूरी की पूरी क्लास यहाँ पे, पूरी की पूरी क्लास यहाँ पर जो है 5 आंसर दे रही है, सिवाय 2-3 बच्चों के। बहुत बढ़िया, सबके कट चुके हैं भाई। और क्या कटा है, तो नंबर कटा है आपका। कितना नंबर कटा है, 4 नंबर। आप यहाँ पर समझ नहीं पाए, ये पूरी की दूरी मेरे भाई 13 है, और मैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 13 है और ये 12 है, तो रेडियस हमारा 5 होना चाहिए था।
कोई परेशानी की बात नहीं है, रेडियस बिल्कुल 5 हो, मना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस सवाल का वो आंसर है जिसने किसी ने भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अभी देखो आंसर क्या है। आंसर में ये कहा गया द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल। रेडियस नहीं पूछा है तुमसे कि तुम इसकी त्रिज्या बता दो मेरे भाई। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है ज़रा मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला है कि ये जो तुमने क्यू बनाया है ना, ये जो मेरे भाई यहाँ पर तुमने क्यू बनाया है, तो ये जो क्यू बनाया है तो सर्कल का नियरेस्ट पॉइंट, यानी एक तो ये पॉइंट है जहाँ से आप इसको बता सकते हो, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है जहाँ से आप इसे बता सकते हो। तो इन दोनों में नियर कौन है, इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। तो एक बार ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि वो कितना होगा। तो बोलोगे सर ये देखो ये रेडियस है हमारे सामने 5 है, तो ये भी तो रेडियस है, तो ये भी कितना होगा सर, 5 होगा। कितना होगा सर, तो 5 होगा। अब आप एक बात बताइए, पूरी दूरी हमारे सामने कितनी है, 13 है। उस 13 में अगर मैं देखूँ तो ये 5 है, तो बाकी वाला जो दूरी आ गया हमारे सामने, ये वाला जो दूरी आ गया वो कितना आ गया, 13 में से 5 घटा दीजिए तो 8 आ गया। तो यहाँ पर आप देखो एक ये देश है जिससे ये 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक यहाँ पर ये बॉर्डर है जिससे ये 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्वेश्चन में कहा गया नज़दीक दूरी कौन सा है, तो नज़दीक वाला यहाँ पर कौन सा है, 8 है, तो आंसर कितना होगा, बी होगा। समझ में आ गया। तो सब गच्चा खा गए और यहाँ पर सब के सब जो है आंसर गलत दे दिया। बताओ, पढ़ तो लिया करो, सवाल में क्या है, देखिए नहीं पाइथागोरस लगा देंगे, बताओ नंबर कटवा के चले आएंगे, फिर बोलेंगे सर बना के तो सारा आए थे, धुआं धुआं कर दिए, और जिस दिन आंसर किया है उस दिन तुम लोग का हालत खराब होगा भाई। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है जरा पढ़ो। यहाँ पर ये बात बोला गया है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक छोटू है और एक बड़ा वाला है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया दो कंसेंट्रिक सर्कल में अगर कोई कॉर्ड यहाँ पर बड़े वाले का जो छोटे वाले को टच करता है, एक और मेरे भाई दूसरा बनाओ बड़े वाले का जो टच करता है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर लंबाई में होंगे। ठीक है, जैसे मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे बड़े वाले का एक ऐसा कॉर्ड जो इसको टच कर दे, तो ये भी उतना ही होगा। अगर ये 10 है 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी कितना होगा, ये भी 10 होगा। तो इस तरीके से जितने भी हमारे जीवाएँ होती हैं सारे के सारे क्या होंगे, तो बराबर होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन इसके ऊपर में क्या आता है, कैसे आता है, वो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि क्या है और क्या नहीं। हालांकि ये आप मेरे भाई एक डायरेक्ट है, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं हर चीज़ रटवाने में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तो मेरे भाई खुद ही हो जानी चाहिए, तो इसको छोड़ो रटो मत, सीधा क्वेश्चन देखो क्या है। कहा गया कि कंसीडर करो दो कंसेंट्रिक सर्कल को जिसमें एक की रेडियस 17 है दूसरे की 15 है। तो बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल विच इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। यानी सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दो संकेंद्रीय वृत्त बनाना है, एक बड़ा वाला और एक उसके अंदर में क्या मौजूद होगा भाई, तो एक यहाँ पर छोटा वाला। हर चीज़ नहीं रटी जाती है, कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। कहा गया कि यहाँ पर एक की रेडियस बड़े वाले की 17 है दूसरे की 15 है, तो यहाँ पर बड़े वाले का मेरे भाई वो टेंजेंट का लंबाई बताओ जो छोटे वाले का स्पर्श रेखा का, बड़े वाले की कॉर्ड छोटे वाले के स्पर्श रेखा की काम करेगा। निखिल विजय जी भैया बता तो दिए, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, मान जाइए, अब आ जाइए पढ़िए। चलिए, तो बोला गया लेंथ ऑफ द कॉर्ड, बड़े वाले का कॉर्ड जो छोटे वाले का टेंजेंट का काम करे। अब ये बड़ा वाला का कॉर्ड है लेकिन छोटे वाले का टेंजेंट नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बड़ा वाला का ये भी कॉर्ड है लेकिन ये छोटे वाले का टेंजेंट नहीं है। तो फिगर ऐसे बनाओ मेरे भाई यहाँ पर कि जो वैलिड भी हो, यानी मुझे एक ऐसा कॉर्ड बनाना है, एक ऐसी जीवा बनानी है जो दूसरे का स्पर्श रेखा का कॉर्ड पे मेरे भाई काम कर पाए। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे कर सकते हैं, हम इसे मेरे भाई ऐसे बना सकते हैं, आप इस बात को समझिए। तो बड़े वाले का मेरे भाई यहाँ पर क्या बनाना है, तो बड़े वाले का यहाँ पर जो है वो हमें क्या बनाना है, तो कॉर्ड बनाना है जो छोटे वाले के टेंजेंट पर काम करे। तो कंसिडर टू कंसेंट्रिक सर्कल, जहाँ पर रेडियाई हमारी कितनी है, तो 17 और 15 है। तो ये मेरे भाई हो गया। आप यहाँ पर देखोगे तो रेडियाई हमारी कितनी है, तो बड़े वाले की 17 है, छोटे वाले की कितनी है, तो 15 है। बोला गया यहाँ पर क्या बोला गया है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल विच इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पर ये पूरे पूरे कॉर्ड का मान बताना है, ये हमसे ए बी का मान बताना है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही प्यारी सी बात है, आप समझिए। ये मेरे भाई 17 और ये हमारा कितना है, 15 है। तो अगर ये 15 है 17 है, तो आप मुझे खुद बताओ, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, ट्रिपलेट क्या होता है। 17 15 के साथ में किसका ट्रिपलेट बनता है, तो बोलोगे सर 8 का, 8 15 17, 8 15 17। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 17 हो चुका है
और ये हमारा कितना हो चुका है, 15 हो चुका है, तो ये हमारा 8 होगा। और अगर मान लो यहाँ पर कि ये बिंदु O है, सपोज करो ये हमारा D हो गया, अगर ये आधी दूरी दोस्त यहाँ पर 8 है, तो बाकी आधी भी कितनी होगी, 8 होगी। तो पूरे AB की लंबाई 8 जमा 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए तो आपको परेशान नहीं होना है, ध्यान रखिए। हाँ जी, ये चलिए अब अगला सवाल देखिए, अगला टाइप देखिए आपका, अगला टाइप यहाँ पर क्या कहता है। अगला टाइप आपका ये कहता है कि सुनो, ABC अगर मानो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जिसमें अगर मानो AB और AC ये दो भुजाएं मेरे भाई बराबर हो जाती हैं, और यदि वो अपने भीतर में किसी सर्कल को लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, देन द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ये जो बेस होगा ना, ये आधे आधे में बढ़ जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर हमसे कहा गया कि अगर कभी भी तुम जीवन में किसी भी आइसोस्केलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज में कोई पहले से समद्विबाहु त्रिभुज है और उसके भीतर में ला करके एक ऐसे सर्कल को रखोगे ना, तो याद रखना ये दोनों आधे आधे में बढ़ जाएंगे, ये दोनों आधे आधे में बढ़ जाएंगे। ये इसे कहा गया है, बहुत ही तरीके से, बहुत ही तहजीब से ये बात बोली गई है, और हमने आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप करवा के रख दिया है। तो जब बाद में ये क्लास नोट्स के तौर पे मिलेगा तो आप इसमें से अपना नोट्स बना के लिख लीजिएगा, या आप इसको रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बस वो कंसेप्ट को समझना था। तो आप इसको भी स्टार कह सकते हो। हालांकि मैंने हमेशा कहा है, अगर ये सारे फॉर्मूले चाहते हो कि तुम्हें परेशान ना करें, तो भाई अपना फॉर्मूला बुक मंगाओ, और ये फॉर्मूला बुक में सब कुछ दिया गया है। मैं जैसे जैसे डेली जितना पढ़ाता हूँ, उतना उतना डेली हाइलाइटर लेकर के इसमें मार्क करते चले जाओ। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैंने पढ़ा दी हैं और वो इसमें नहीं दी गई है, तो इसमें नोट कर लो उस बात को लेकर के। तो आपके पास में 20 अलग अलग तरह की चीज़ें नहीं होंगी। आपको मेरी वीडियो को बार बार खोल के नहीं देखना होगा, सिर्फ इसी से बार बार रिवाइज कर लोगे। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर सेंटर से एक बच्चे ने मुझे वीडियो बना करके भेजा कि सर ये देखो, ये ज्ञान गंगा सेंटर है करके, दिल्ली में है, और यहाँ पर सारे बच्चे अभी पेपर के 5 मिनट पहले सारा फॉर्मूला बुक पढ़ रहे हैं। मैं अभी वो फोटो भी शेयर करता आप लोगों से। ठीक है, कोई बाइक पे बैठ के पढ़ रहा है, कोई पार्क में बैठ के पढ़ रहा है, कोई खड़े होकर के जहाँ जगह मिला है वहाँ पढ़ रहा है, कोई ऑटो के अंदर बैठ के पढ़ रहा है। तो इसी उद्देश्य के साथ में हमने एक किताब बनाई थी कि अंतिम समय तक भी वो आपके साथ में दे, क्योंकि सेंटर के बाहर है। आप 5 मिनट में मेरी 50 वीडियो नहीं प्ले कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के अंदर में 50 कंसेप्ट पेज पलट के ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो बाद में मंगाने से बेहतर है अभी मंगाओ, अभी पढ़ो, अपने पास में रखो। ठीक है, बाकी जिन्हें लगता है कि नहीं यार मैं तो अपना खुद का कंसेप्ट, खुद का फॉर्मूला बना रहा हूँ या बना रही हूँ, फिर वो मत मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ये चलिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है ज़रा वो देखिए। तो यहाँ पर ABC में हमसे ये बात बोली गई है सर, आप इस बात को समझो। यहाँ पे ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और यहाँ पर ये हमसे बोला गया, पढ़िए। ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमारा हो जाएगा A, ये हमारा हो जाएगा B, और ये हमारा हो जाएगा C। ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, हमारा AB और हमारा AC क्या होगा, तो बराबर होगा। अ सर्कल थ्रू B टचिंग AC एट मिडिल पॉइंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर्कल थ्रू B, तो यहाँ पर ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, ये उससे काफ़ी हट करके है और बहुत ही अलग है। तो कहा गया मेरे भाई, सर्कल थ्रू बी से एक सर्कल होकर के गुजर रहा है, और जो कहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर करेगा, तो टचिंग AC एट मिडिल पॉइंट इंटरसेक्ट AB एट P। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो जो इसके एकदम मिड पॉइंट पे मेरे भाई जा करके टच करे, ऐसा वाला सर्कल बनेगा। ठीक है, पहली पहली बार होगा भाई, हो सकता है कुछ लोग बना पाए, कुछ लोग ना बना पाए। तो जो ना बना पाए वो इतना निराश मत हो जाए यहाँ पे, वो उतना मेरे भाई निराश मत हो जाए, ये समझिए आप यहाँ पे। तो आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, आपसे सर यहाँ पर हिंदी में पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। कहा गया बी से होकर के जाने वाली वृत्त। तो देखिए बी से होकर के ये वृत्त जा रही है, ठीक है, AC को मध्य बिंदु पर स्पर्श करता है। ये AC का मिड पॉइंट है यहाँ पर, और ये मिड पॉइंट D है, इस पर स्पर्श करता है, काटता नहीं है, सिर्फ स्पर्श करता है। ठीक है, और AB को P पर, और यहाँ देखोगे तो ये AB को कहाँ पर काटेगा, तो AB को मेरे भाई P पर प्रतिच्छेदित करता है। हो गया भाई साहब, काम खत्म। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, AP का मान और पूरा का पूरा AB का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। AB का मान और AB का मान कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हालांकि आप लोगों ने अभी ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है, बट मैं आगे चल करके इसको पूरा पढ़ाऊंगा और तसल्ली से समझाऊंगा। क्या होता है कि जब भी कोई भी एक सर्कल होता है, तो अगर मान लीजिए कि कोई एक यहाँ पर सेकंड यानी छेदक रेखा होती है, और अगर कोई टेंजेंट होता है, यहाँ पर ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट A हो गया, और ये पॉइंट B हो गया, और ये पॉइंट T हो गया। तो एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है
ठीक है, जो एक सेकेंड और टेंजेंट में अप्लाई होती है और वो ये होती है मेरे भाई पीटी का स्क्वायर। ठीक है, आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं कि पीटी का स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के। अब इस सिर्फ और सिर्फ उसका एक अंश मुझे यहाँ पर लेना है और थोड़ा सा लेकर के मेरे भाई मुझे इस सवाल को बनाना है। तो ये प्रॉपर्टी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आपको जो बताना है वो ये बताना है कि जैसे मानो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो मान लो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, जहाँ पर ये वाली तुम्हारी 1 सेंटीमीटर की हो गई और ये तुम्हारी 1 की हो गई। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का लाइन हो जाएगा भाई। अब क्वेश्चन में मैं अगर आपको यहाँ पर समझाऊं, तो यहाँ पर भैया मैंने आपको क्या कहा सर, अभी मैंने आपको एक बात कहा कि जैसे अगर कोई लाइन छेद के निकलती है और कोई टच करके निकलती है, तो जो टच करके निकल रही है उसका स्क्वायर, और जो छेद के निकल रही है तो एक कॉर्नर पे और यहाँ दूसरे कॉर्नर पे, यानी पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। तो आप देखो, जैसे यहाँ पर जो बीपी है वो छेदक रेखा है, तो यहाँ पर छेदक रेखा कौन है, तो यहाँ पर ये वाली छेदने वाली रेखा होगी भाई। आपको यहाँ पर जो है मैं अलग कलर से बना करके दिखा देता हूँ, हरे रंग से। तो ये कौन सी रेखा होगी, तो ये छेदक रेखा होगी, छेद के निकली है। और ये जो दूसरी है वो स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर ये जो दूसरी है वो क्या है, स्पर्श रेखा है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, इस बिंदु से स्पर्श रेखा तक का स्क्वायर बराबर होगा इसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, यहाँ पर इस वाले बिंदु से, यानी ए वाले बिंदु से लेकर के डी तक का मेरे भाई स्पर्श रेखा का स्क्वायर, ए वाले बिंदु से डी वाले तक का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा सर्कल का एक पॉइंट पी और सर्कल का एक पॉइंट बी, यानी ए पी इंटू ए बी। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ए पी इंटू मेरे भाई यहाँ पर किसके, ए बी के। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बाहर वाला पॉइंट है वहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर होगा मेरे भाई सर्कल का एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट का प्रोडक्ट। उसी तरीके से यहाँ से स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर होगा एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट का प्रोडक्ट। तो ये जो ए डी होगा ये कितना होगा, 1 होगा। ये जो ए पी होगा किसी को नहीं पता है, ठीक है भाई। और ये जो ए बी होगा आपका, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी, तो आप यहाँ बोलोगे ए बी की वैल्यू हमने 2 मानी है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर ये 2 को लेकर के आ जाइए, तो ए पी का मान निकल करके चला आएगा। अब ए पी का मान निकल करके चला आएगा जो कि होगा कितना, आधा, जो कि होगा कितना, आधा। ठीक है, एसी को 2 सेंटीमीटर कैसे बोल दिया बनर्जी साहब, खुद से मान लिया, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप 2 की जगह 20 मान लीजिए, आप 40 मान लीजिए, 50 मान लीजिए। हमने क्वेश्चन को यहाँ पर हल करने के लिए माना है। आप उसको 2x मान सकते हैं, आप उसको 5x मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ तो मान करके बनाओगे या बिना कुछ माने बनाओगे, तो मान लिया हमने, और कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा कि ये ए का और ए का हमको बता दो वैल्यू कितना होगा, यानी ये हमारा ए है और ये हमारा ए है। तो चूंकि मेरे भाई ए का मान कितना है, तो आधा है, और यहाँ पर ए बी का मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई 2 है। रेशियो निकालना है तो ये यहाँ पर जो है जाएगा और गुना होगा, 1:4 आएगा। और 1:4 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1 अनुपात हमारा 4 हो जाएगा। ये बात पे आप फोकस्ड रहिए, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आते हैं, कोई ज़्यादा मेरे भाई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। मनोज स्वामी जी, आप हमसे बात करिए भैया, ये इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर बात करिए। देखिए जो नंबर लिख रहा हूँ उस पर फ़ोन करिए, 8506003377। आप इस पर फ़ोन करिए मनोज भैया, और आपका समस्या का समाधान होगा। हम पढ़ाने वाले आदमी हैं, शिक्षक आदमी हैं, हमें यहाँ पर ये सब नहीं पता है क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बैच में आपके क्या इशू है। सही नंबर दे दिए हैं, आप यहाँ जाइए, समस्या का समाधान जो है वो यहाँ पर जाकर के बोलिए, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए, तो भैया अब सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल में क्या कहा गया। अब अगला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, कहा गया अगर किसी सर्कल को हम किसी ट्रायंगल के अंदर में मेरे भाई ऐसे फिट करते हैं, और वो सर्कल यहाँ पर इस पे डी पे टच करेगा, यहाँ पर ई पर करेगा और यहाँ पर एफ में करेगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल करके आएगी, ए एफ बी डी सी ई। तो यहाँ बोलेंगे सर ये देखो यहाँ पर ये ए एफ हो गया, ठीक है, कौन कौन सा बिंदु हो गया भाई यहाँ देखना। तो बोलोगे सर ये हमारा ए एफ हो गया, ये हमारा बी डी हो गया, और ये हमारा कितना हो गया भैया, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा सी डी हो गया। कौन सा हो गया, ए एफ बी डी, और ये हमारा मेरे भाई सी हो गया। मतलब एक प्लॉट छोड़ करके दूसरे के ऊपर में कब्जा। तो यहाँ पर इस तरीके से छोड़ छोड़ के कब्जा किया गया। तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों का सम। और ये तीनों का सम किसके बराबर में होगा, तो ये तीनों का सम ए ई बी एफ और सी डी के बराबर में होगा।
तो आप यहाँ बोलोगे ये तीनों का सम होगा AE हो गया, BF हो गया और किसका मेरे भाई CD के सम के बराबर। यानी यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया AE, फिर हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर CD और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा BF हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया, ये 10 तरह के सवाल इंसान के मन में आता है कि ठीक है आपने कैसे बता दिया कि इन तीनों का सम इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो बेसिकली मैं आपको ये पूरा का पूरा प्रूफ समझाता हूँ। 2 मिनट मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 मिनट लेंगे। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं और जब ट्रायंगल बनाते हैं तो उसके अंदर में यहाँ पर क्या बनाते हैं, तो उसके अंदर में हम एक सर्कल भी बनाते हैं। अब यहाँ पर सबका नामकरण कर दीजिए आप, यहाँ पर इसको बोल दीजिए कि ये A है, यहाँ पर इसको बोल दीजिए कि ये B है और यहाँ पर इसको बोल दीजिए कि C है। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये 2 बिंदु आपने बनाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि सर्कल के कोई भी पॉइंट से, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि किसी भी बिंदु से डाली गई दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये A नाम का बिंदु है, ये हमारी स्पर्श रेखाएं हैं और ये बराबर है। यानी अगर यहाँ पर ये A है तो ये भी कितना होगा, A होगा। ये B नाम का बिंदु है सर, दोनों स्पर्श रेखाएं हमारी क्या हैं, तो बराबर हैं। तो अगर ये B नाम का है तो ये भी कितना होगा, B नाम का होगा। ये सर हमारा बिंदु है, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, तो ये हमारा कितना होगा, C है, तो ये भी कितना होगा, C होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें से क्या करूँ कि यहाँ पर दो लोगों के पास में A है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉम्बिनेशन बनाता हूँ और एक A इससे लेता हूँ, एक B इससे लेता हूँ, एक C मेरे भाई इससे लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही बात है, ये कहाँ टच करेगा, D पे। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली जो कंसेप्ट होता है ना दोस्तों, वो यही होता है। ये D हो गया, ये हमारा E हो गया और ये हमारा F हो गया। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या बनता है, आप बोलते हो सर ये देखो, ये आपने एक कॉम्बिनेशन लिया, AF लिया आपने, क्या लिया सर आपने, AF लिया। दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनाया वो आपने बनाया BD नाम का, और तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनाया वो कितना बनाया, C नाम का बनाया आपने, और ये बराबर होगा। ये मेरे भाई क्या होगा, तो बराबर होगा। और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो बोलोगे सर ये वाला बराबर होगा BF के, फिर CD के और फिर उसके बाद में AE के। यानी यहाँ बोलोगे सर BF हो गया, फिर हमारा CD हो गया और फिर हमारा AE हो गया। मतलब बेसिकली यहाँ पर आप AF को देखो तो क्या है, तो A है। BD को देखो तो क्या है, B है। इसको देखो तो क्या है, C है। हमने एक पैटर्न बनाया और उसी तरीके से BF हमारा किसके बराबर में हो गया भाई, तो BF हमारा B के बराबर, CD हमारा किसके बराबर, C के बराबर, वही हमारा A के बराबर। तो हमने पैटर्न ये बनाया A प्लस बी प्लस सी बराबर A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे पैटर्न बनाने का तरीका क्या था, ऑल्टरनेट लेना है, एक छोड़ो, एक लो, छोड़ करके फिर लो, फिर छोड़ करके फिर लो। तो ये ऑल्टरनेट का मेरे भाई सम ऑल्टरनेट के सम के क्या होगा, बराबर। बाद में चल करके ये सर्कल के एक और प्रॉपर्टी में तब्दील हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी बाद में मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं आपको अभी पढ़ा दूँ। तो इसको थोड़ा आप लोग मिटाइए। इसको मिटाने के बाद में आप लोग यहाँ पर क्या करिए, इसको थोड़ा छोटा करिए और छोटा करने के बाद में यहाँ पर क्या करिए, जो मेरे भाई लाइन आप इसको अंदर की तरफ में भेजे हैं ना, अब ये लाइन देखिए यहाँ पर क्या होगा। जैसे कहने का मतलब ये जो लाइन आपने बनाया था, कौन सा वाला लाइन बनाया था मैं बताऊं, ये जो आपने मेरे भाई AB बनाया, बस आपको इस लाइन को खींचना है। ये जो AB नाम की लाइन है, अगर मान लीजिए इस लाइन को यहाँ तक खींचना पड़ जाए, और ये जो दूसरी वाली लाइन बनाई है, मान लीजिए यहाँ पर इस वाले लाइन को यहाँ तक खींचना पड़ जाए, तो कल के दिन भविष्य में यहाँ पर क्या कहा जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट आपका P हो जाएगा और ये पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान के चलिए ये X हो जाएगा और ये हमारा Y हो जाएगा। तो हमारा मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बनेगा, क्या प्रॉपर्टी पूछेगा, जरा वो देखिए। ठीक है, कि एक सर्कल जो है, अब ये बाहर से सर्कल है, बाहर वाला सर्कल BC को टच करता है, यहाँ पर इसमें टच करता है, तो ये बोला जाता है ये AQ के केस में क्या होगा। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ, यही वाला प्रॉपर्टी आपका, कि जैसे मैंने यहाँ पर अब क्या किया, तो मैंने आप लोगों के सामने सिचुएशन बदल दी, और मैंने सिचुएशन बदल दी तो अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या कहा कि भैया ये तुम्हारा ट्रायंगल वहीं रहेगा, इसको थोड़ा लंबा खींच दो, इसको थोड़ा लंबा खींच दो, और अब जो सर्कल तुम्हारा ये अंदर में बना हुआ है ना, ये अब अंदर में नहीं बनेगा भाई। उस अंदर वाले सर्कल को गायब करो और उसको खींच के लाके कहाँ पे रख दो, तो उसको मेरे भाई यहाँ पर ला करके तुम बाहर में रख दो। और बाहर में इस तरीके से रखो, यहाँ पर इस तरीके से दोस्त, यहाँ पर कि ये बाहर में क्या करेगा, तो मेरे भाई दोनों साइडों को टच करेगा।
अब बड़ा बना दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए खींच के लेके आना अपने को इस तरीके से कि ये क्या करे, तो यहाँ पर इसको टच करे। ठीक है, इसका काम ही है मेरे भाई इसको टच करना है यहाँ पे। तो ये देखो ये, ठीक है, आप खींच के लेके आओ और इस तरीके से लेकर के आओ यहाँ पर कि ये दोनों को मेरे भाई क्या करे, तो टच करें यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों को क्या करें यहाँ पर, तो टच करें। अब देखिए आप यहाँ पर ये पूरी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये टच कर रहा है। तो ये अब आपका नया प्रॉपर्टी बन चुका है। और ये नया प्रॉपर्टी क्या बनेगा वो देखो कि जैसे वो अंदर वाला सर्कल अगर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारी क्या बनने वाली है, कौन किसके बराबर होने वाला है और कैसे होने वाला है, ये सारी बातें हमें साबित करनी है। तो अब जो स्पर्श रेखा होगी हमारी, अब जो स्पर्श रेखा होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतना बनाएं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मान करके चलो भाई ये ऐसे तुम्हें टच कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट को जहाँ पर ये टच करेगा ना, तो मैं छोटा ही बनाता हूँ, बड़ा कष्ट हो जाता है यार फिगर बनाने में। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऐसे बना देता हूँ कि ये हमारे सामने मेरे भाई ऐसा ट्रायंगल हो गया, ये ऐसा वाला ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये साइड को हम थोड़ा लंबा खींचेंगे, इसको भी हम थोड़ा लंबा खींचेंगे और एक सर्कल बनाएंगे जो अंदर आकर के इसको टच करेगा। ये लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे जो अंदर आकर के इसको टच करेगा। अब जो मेरे भाई केस आपने अंदर की तरफ में पढ़ा था, कुछ वैसा ही अब आपको बाहर की तरफ में पढ़ना है। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट डी हो जाएगा और ये पॉइंट ई हो जाएगा। अब यहाँ पर कंसेप्ट में क्या पढ़ना है कि ये जो ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा ये किसके बराबर में होगा। तो मैंने आपसे अभी एक सिंपल सी साधारण सी सिर्फ और सिर्फ एक बात बोली और वो यहाँ पर क्या कही है कि भाई मेरे इतना मान करके चलो कि ये जैसे पूरा का पूरा तुम्हारा मेरे भाई क्या है, तो ये पूरा पूरा एडी है और ये आपका पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई एई है। तो ये पहला पॉइंट आपका एडी जो होगा वो बराबर होगा किसके भाई, तो एई के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कोई भी सर्कल पर बाहर से जब एक पॉइंट डालते हैं तो वो दोनों के दोनों टेंजेंट को क्या करता है, बराबर करता है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब उसके बाद में आप यहाँ पर ये वाला बिंदु को देखिए, यहाँ से एक पॉइंट है जो सर्कल पर डलेगा, ये भी बराबर होगा इसके। तो अगर आप इसको x मानते हो तो भाई ये भी आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। या थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, थोड़े समझदार बन जाइएगा आप लोग, बस मैं अपने तरफ से वैल्यू लेकर के बता रहा हूँ। तो फिर बनर्जी साहब की तरह ये मत कहिएगा कि 10 सेंटीमीटर ये कहाँ से आया। मैं अपने तरफ से ये मान लेता हूँ कि एडी का मान मेरे सामने कितना है, तो एडी का मान मेरे सामने 10 है। कितना है मेरे भाई, 10 है। और उस 10 में यहाँ पर ये भाई साहब कितने हैं, तो ये 2 हैं। ठीक है, ये कितने हैं दोस्त हमारे सामने, 2 हैं। तो अगर ये वाला पूरा का पूरा मान 10 है ना, तो भाई मेरे ये वाला भी मान कितना होगा, तो ये भी हमारा 10 ही होगा यहाँ पे। ये भी हमारा कितना होगा, तो 10 ही होगा यहाँ पे। हाँ, इसको मैंने बी डी को 2 माना है, हो सकता है सी मेरे भाई कुछ और वैल्यू हो सकता है सी हमारा 3 हो, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हों, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग वैल्यू रख दिया है। अब अगर दोनों अलग अलग वैल्यू रख दिया है तो आप यहाँ पर देखो कि अगर ये हमारा 2 है तो ये हमारा कितना होगा, ये 2 होगा। और अगर ये हमारा 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बिंदु है वहाँ से अगर ये 2 है तो ये भी हमारा 2 होगा। और ये बिंदु है, अगर यहाँ पर मेरे भाई ये 3 है तो ये भी हमारा कितना होगा, तो 3 होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप बोलोगे 10 में से 2 घटा दिया तो ऊपर वाला कितना, 8 हो जाएगा। और 10 में से मेरे भाई 3 घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक बार पूरे के पूरे मेरे भाई पेरीमीटर की अगर आप वैल्यू निकालते हो और पूरा का पूरा पेरीमीटर का मेरे भाई गणना करते हो, तो बोलोगे पेरीमीटर हो गया 8 प्लस मेरे भाई 5 और प्लस कितना हो गया, 7। यानी 8 प्लस 5 प्लस कितना हो गया, 7। तो 8 5 13 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर हो जाएगा 20 हमारा। कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और आप इसको 20 को भी मेरे भाई बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि सर एक ट्रिक है, और ट्रिक यहाँ पर ये है कि अगर आपको पेरीमीटर निकालना है ना, तो किसी भी टेंजेंट को डबल कर दीजिए। आप यहाँ पर ऐसे मत जोड़िए, ये जो टेंजेंट है जैसे मानिए एडी जो हमारा टेंजेंट है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, तो डबल कर दीजिए एडी का, जिसको बाद में ये भी कहा गया कि अगर पेरीमीटर देखो एडी दिया है और पेरीमीटर निकालना है। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर एडी दिया है और पेरीमीटर निकालना है तो एडी का डबल कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। या कभी पेरीमीटर दिया है और एडी निकालना है तो पेरीमीटर का मेरे भाई आधा कर दो, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एडी निकल जाएगा। तो ये दोनों में मेरे भाई यहाँ पर कोई भी केस आपके मान्य होते हैं और दोनों पर यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है।
तो आप ये भी कह सकते हो पेरीमीटर बराबर सम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर टू टेंजेंट कह सकते हो, या सम ऑफ टू का मतलब एक का डबल कह सकते हो। अब इनके ऊपर में क्वेश्चंस कैसे आता है, एक जो मैंने आपको ये बताया और एक जो मैंने आपको ये बताया, इनके ऊपर में चलिए आइए मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस लगाइए, तभी जाकर के आपको कंफर्मेशन मिलेगा। तो जैसे बोला गया एक सर्कल को हमने एक ट्रायंगल के अंदर में इंस्क्राइब किया है, आप यहाँ पर देखो, ये जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर में हमने एक सर्कल बनाया। तो सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर ए बी को कहाँ पर पी पे, तो ये हमारा ए बी सी नाम का है भाई। और उसके बाद में बात करते हैं तो ए बी को कहाँ पे टच करेगा, तो पी पे करेगा, बी सी को कहाँ पे करेगा, तो क्यू पे करेगा, और ए सी को कहाँ पर करेगा, तो आर पर करेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है, देखो तो ए आर का मान मेरे भाई दिया गया है वो हमारा 5 है, आर सी का मान हमारा कितना दिया गया, तो वो हमारा 6 है। ठीक है, ए बी का मान हमारे सामने कितना है, तो ये पूरा पूरा ए बी का मान 12 है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा दोस्तों कितना है, तो ये पूरा का पूरा 12 है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया पूरा पेरीमीटर बताओ, बहुत ही सेकंडों में हम इसको बता सकते हैं, आप समझिए। पहली बात यहाँ पर ये जो अगर मान लीजिए कि ये हमारा 5 है, तो यहाँ पर ये भी हमारा कितना होगा भाई, तो ये भी हमारा 5 होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी हमारा कितना है, 6 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, तो 6 होगा। 12 में से 5 चला गया तो ये हमारा कितना होगा, 7 होगा। और अगर हमारा मेरे भाई ये 7 होगा तो ये भी हमारा कितना होगा, 7 होगा। तो बेसिकली जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 7 और 5 मेरे भाई 12। फिर उसके बाद में हो जाएगा 6 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 11। और फिर हो जाएगा 7 और 6 मेरे भाई 13। तो हम बोलेंगे 10 20 30 और 3 2 5 1 6 36 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। समझ गए, तो ये बस एक पढ़ाने वाली बात थी, बाकी क्वेश्चन तो आपको अपने बेसिक्स के नॉलेज के आधार पर ही बनाना है, और इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन आप देखिए, सीजीएल में आपका ये प्यारा सा सवाल पूछा गया, आप यहाँ पर क्या बनाओगे जरा पढ़ो। तो यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में ये बोला गया, देखो यार समझ गए ना बात को। अब यहाँ देखो क्या कहा गया, अब यहाँ पर इस सवाल में कहा गया सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ पर भी क्या है, एक सर्कल है और बना है और भीतर है इसके। तो बोल दिया गया ट्राइंगल एबीसी में, जो कि यहाँ पर साइड्स को अलग अलग जगह पे टच करता है। तो ये एबीसी है, यहाँ पर किसी को पी पर टच कर रहा है, किसी को क्यू पर टच कर रहा है, और किसी को कहाँ टच कर रहा है, तो आर पर कर रहा है। बीपी का मान हमारा कितना है, तो बीपी का मान हमारा 6.5 है। उसके बाद में सी क्यू का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 4.5 है। ए आर का मान हमारे सामने कितना है, तो 5.5 है। पक्का पेरीमीटर हमसे पूछा गया होगा और पेरीमीटर ही पूछा है। तो यार ये हलवा बात है यार, बताओ एक बात बताओ, ये सीधा सीधा मेरे भाई हलवा हो गया। तीनों को जोड़ करके डबल कर दो यार, और नहीं तो फिर बच्चों की तरह बोलो कि सर अगर ये 5.5 है तो यहाँ पर ये 5.5, तो ये भी कितना होगा, ये भी 5.5 होगा। सर ये हमारा 6.5 है तो ये भी कितना होगा, तो 6.5 होगा। ठीक है, सर ये 4.5 है तो ये भी कितना होगा, तो 4.5 होगा। अब पेरीमीटर की बात करते हैं, सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो ये बताइए 11 हो चुका है हमारे सामने, ये कितना हो चुका है, तो 13 हो चुका है, और ये कितना हो चुका है, तो 9 हो चुका है। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये कितना आ गया, 33 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, सी पर का होना प्यार है। तो या तो इसको शॉर्ट वे में अगर आंसर देना था तो ये बोल देते सर ये तीनों को जोड़ करके डबल कर दो, तो आंसर आ जाएगा। तीनों को जोड़ करके डबल कर दो, या फिर हर किसी का डबल करके जोड़ दो, बात एक ही है। जोड़ करके डबल कर दो या डबल करके जोड़ दो, बात आप में मेरे भाई एक ही हो जाता है। फिर ये वाला प्रॉपर्टी आता है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर में 40 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। 40 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर ये बोला गया है कि ए एक पॉइंट है जो कि 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर ऑफ सर्कल ओ से। ठीक है, ए पी और ए क्यू टेंजेंट है सर्कल का मेरे भाई, जो कि पी और क्यू पर टच करते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पर ये आपका एक सर्कल बना दिया गया है। सर्कल बनाने के बाद में यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़ो। जैसे जैसे सवाल है ना, सिर्फ वो पढ़ो। ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10। ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट टू अ सर्कल। मैं ऐसे बना देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ऐसे बना देता हूँ। और यहाँ से मैं मेरे भाई ऐसे फोटो ला करके बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी इच्छा हो सर ना, आप वैसे समझ लीजिए फिगर में। तो यहाँ पर कहा गया कि ए नाम का एक बिंदु है, देखो यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ लो। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के वृत्त के केंद्र ओ से, यहाँ पर इसके केंद्र ओ से, ठीक है, 26 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने की दूरी पर, 26 की दूरी पर ए एक बिंदु है। तो ये मेरे भाई 26 की दूरी पर ए एक बिंदु है। ए पी और ए क्यू, यहाँ पर एक हमारा हो गया ए पी और एक हमारा हो गया ए क्यू। ये मेरे भाई दोनों P और Q पर क्या करते हैं, स्पर्श रेखा है। यदि स्पर्श रेखा BC वृत्त के PQ को, यदि स्पर्श रेखा BC जो है यहाँ पर, ये BC मेरे भाई क्या बोला गया है, तो यदि स्पर्श रेखा BC वृत्त के PQ माइनर को R पर काटती है और PA को B पर काटती है, ठीक है,
यहाँ पर मेरे भाई किसको कहाँ पर काटती है, तो आप ज़रा समझिए। बोला कि फॉर टेंजेंट बी सी स्ट्रॉन टू अ पॉइंट आर लाइंग ऑन द माइनर आर्क पी क्यू। यहाँ पर ये माइनर आर्क का मतलब ये वाला आर्क होता है, ये वाला आर्क होता है। तो यहाँ माइनर आर्क को कहाँ पर काट रहा है, तो ये आर नाम का बिंदु पर काट रहा है, जो कि एपी पर कहाँ पर होगा, तो बी पे, और एसी को कहाँ पर काटेगा, तो सी पर काटेगा। तो मेरे भाई पेरीमीटर बोला गया। अभी मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया, और मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा, आप ज़रा इसका रेडियस देखो दोस्त यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर रेडियस की बात आपने कह दी, बस इतनी सी ही बात रख दी हमारे सामने। ये पूरा पूरा वैल्यू आपने दिया हमें 26 का, आपने हमें रेडियस दिया यहाँ पर कितने का, 10 का। तो पहली बात आप यहाँ पर ये टेंजेंट की लंबाई तो जान लीजिए, ये ए क्यू का मान कितना निकल करके आएगा। तो हम बोलेंगे सर देखो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ये मेरे भाई 5 का डबल है, ये 13 का डबल है, तो ये 12 का डबल कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 5 12 13 का होता है ना, तो एक बंदा 5 का डबल, दूसरा 13 का डबल, तो ये कितना होगा, 12 का डबल होगा। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया कि देखिए क्या होता है जब भी कोई ऐसा आप ट्रायंगल बनाते हैं, और ये ट्रायंगल का मेरे भाई जो ये सर्कल है, ये इसके खींचे हुए को टच करे, इसके खींचे हुए टच करे, तो इसको करे, तो यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो एक किसी स्पर्श रेखा का डबल कर दो। यहाँ पर भी वही हुआ है, ये मेरे भाई क्या है, तो ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसके खींचे हुए को मेरे भाई देखो सर्कल टच कर रहा है, इसके खींचे हुए को टच कर रहा है, और तीसरी वाली को भी टच कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना, तो किसी भी एक टेंजेंट का क्या कर दो, डबल कर दो। किसी भी एक टेंजेंट का क्या कर दो, डबल कर दो। तो पेरीमीटर निकालना है, तो ये जो ए क्यू मेरे भाई आया है 24, इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 2 × 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो जब आपने इसको खींचा यहाँ पर बाहर तक, जब आपने इसको खींचा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सर्कल बन रहा है, कंडीशन है कि ये सर्कल इसके खींचे हुए को, इसके खींचे हुए और तीसरी को टच करे। तो जब ऐसा होगा तो अंदर वाले ट्रायंगल का जो परिमाप होगा किसी भी एक टेंजेंट का डबल होगा। तो इस टेंजेंट का डबल बना दिया। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, तो एक बार आप लोग जो है पढ़िए बढ़िया तरीके से, फिर उसके बाद में अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हम 6:30 वाली सेशन में करेंगे, और बढ़िया तरीके से हम लोग समझेंगे। तो अभी थोड़ा ब्रेक है आप लोगों का, थोड़ा आराम ले लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं कितने बजे, 6:30 बजे। ठीक है भैया, कितने बजे मिलेंगे, तो 6:30 बजे मिलेंगे। चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।